यह आदमी सड़क के उस पार एक महिला को देखता है। वह बहुत जोर जोर से हंस रही होती है। उसे देखकर वह भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। उसका अजीब व्यवहार उसे जिज्ञासु कर देता है। वह देखता है कि वह महिला बस में चढ़ती है और वह अपनी कार से उसका पीछा करता है। महिला एक हॉट डॉग की दुकान पर पहुंचती है। अचानक लूका ठिठक जाता है। उसके साथ खड़ी बूढ़ी औरत वही होती है जिसने सालों पहले उसकी मदद की थी। उस वक्त लूका को ग्रुप होम से निकाल दिया गया था। उसके पास सबसे सस्ते मोटल में रहने तक के पैसे नहीं थे। भूखा होने पर भी वह बस बाहर से लोगों को खाते हुए देख सकता था। तभी जोर की बारिश शुरू हो गई थी। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी उस दयालु बूढ़ी औरत ने उसे अपने घर में शरण दी। उसने उसे रहने दिया और खाना बनाकर खिलाया। लूका ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, इसलिए वह खाना टूट पड़ा। खाने के बाद उसकी नजर एक कोने में रखे पैसों के डिब्बे पर गई। अगले दिन दादी जल्दी जल्दी लौट कर आई और पैसे चेक किए। कैश सुरक्षित देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। लूका ने उनकी चिंता देखी और उनके साथ बैंक जाने की पेशकश की। उसने उनसे अपना अकाउंट खुलवाने को भी कहा। दादी चाहती थी कि उनकी पोती किसी अपने को खोने के दर्द से उबर सके, इसलिए उन्होंने लूका से कहा कि वह उनकी तरफ से उसे चिट्ठियां लिखे। वह नहीं चाहती थी कि पोती को सच्चाई पता चले, इसलिए चिट्ठियों पर नकली नाम से साइन करना था। लूका ने अखबार पलटा और एक गणित के प्रतिभाशाली व्यक्ति का नाम देखा। बिल। उसी नाम को उसने अपनी पहचान बना लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह नकली पहचान उन्हें चिट्ठियों के जरिए दोस्त बना देगी और वे एक दूसरे को सहारा देंगे। बाद में लूका को पता चला कि उसका बैंक अकाउंट बंद हो चुका है। अपनी मेहनत की कमाई के बारे में सोचकर वह तुरंत दादी के पास गया और उन पर पैसे लेने का आरोप लगा दिया। दादी ने पैसों की गड्डी निकालकर दिखाई और कहा कि उन्होंने एक आपात स्थिति में पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब पूरा पैसा लौटा रही है। लूका को एहसास हुआ कि उसने उन्हें गलत समझा था। शर्म से भरा हुआ वह पैसे उठाकर वहां से चला गया। जब लूका निराश होकर शहर छोड़ने वाला था, तभी दादी स्टेशन पर आ पहुंची। उनके हाथ में नए जूते थे। वे घुटनों के बल बैठकर उसे जूते पहनाने लगी। लूका उनकी दयालुता समझ गया, लेकिन उसके पास कहने को नरम शब्द नहीं थे। उसने ठंडे लहजे में पूछा कि जूतों की कीमत कितनी है। दादी उस जिद्दी बच्चे को देखती रही। लूका की आंखें भर आईं, लेकिन उसने फिर भी माफी नहीं मांगी। जाने से पहले आंसू रोकते हुए उसने पूछा कि वे उस पर इतनी मेहरबान क्यों है। अगर उनकी कोई भी इच्छा हो तो वह उसे पूरा कर देगा। दादी ने कहा, कोई जरूरत नहीं। लूका कुछ पल झिझका, फिर आखिरकार अपना घमंड छोड़ दिया और उन्हें कसकर गले लगा लिया। आज लूका सफल और अमीर है, लेकिन उसे अपने बीते व्यवहार पर आज भी पछतावा है। जिस दादी पर उसने कभी गलत आरोप लगाया था, उनका सामना करने की हिम्मत उसमें अब भी नहीं है। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आज इस महिला का पीछा करना उसे फिर से उसी दादी तक ले आएगा।